बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप देख रहे होंगे ये सारा सामान अचार का है। बिल्कुल जी, हम अचार डालने वाले हैं सर्दियों वाला, क्योंकि गर्मियों का अचार तो बहुत ही मज़े का होता है। आम का अचार सबसे जो अच्छा अचार होता है वो आम का अचार माना जाता है। तो ये हमारा सर्दियों वाला अचार है जो हम मिक्स सब्ज़ियों से बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे गाजर है हमारे पास आधा किलो, हरी मिर्च आधा किलो और लीमू वो भी आधा किलो। ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। सबसे पहले मैंने इनको धो लिया है। धो के अच्छे से खुश्क कर लें, कपड़े से पहले पोंछ लें। अगर धूप है तो धूप में सुखा लें, अगर नहीं तो पंखे के नीचे रख के आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से ये खुश्क हो जाएं। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लेना है। कोई भी बड़ी परात, कुछ भी आप बर्तन बड़ा ले लें और उसमें ये सारी चीज़ें डाल दें। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। अब मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ अचार के। ये देखें जी, ये सारा मसाला है अचार का। क्योंकि हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें हैं तो हमने मसाले भी थोड़े ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। जिसमें आप देख रहे होंगे ये 2 चम्मच हमारे पास हल्दी है, 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, 1 बड़ा चम्मच हमारे पास सूखा धनिया है, 3 चम्मच हमारे पास नमक है। नमक सबसे ज़्यादा जाएगा इसमें, 4 चम्मच भी कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच खाने वाले ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हमने इसमें पाउडर नहीं डालना। और ये आपको मैं दिखाऊं, ये आप देख रहे होंगे ये हमारे पास है जी कलवंजी, ये 2 टीस्पून है, 1 चम्मच और 2 टीस्पून। और ये आप देख रहे होंगे ये है राई दाना। इसमें 2 चीज़ें मिसिंग हैं। वो क्या है जी, इसमें एक तो सौंफ नहीं है इस टाइम मेरे पास, एक सौंफ और दूसरा मेथी दाना वो हमारे पास नहीं है। मगर हम, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी, मगर आपने अगर लेना है तो मेथी दाना भी 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा, और सौंफ है तो वो 2 चम्मच आप डाल दें, क्योंकि ये मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं। और साथ ही हमारे पास ये ऑयल है सरसों का, ये अच्छे वाला क्वालिटी का आपने ऑयल लेना है। ये हमारे पास ऑयल है, ये तकरीबन ये भी आप मतलब 2 बड़े कप या इतना ही आपने डालना है, जिसमें ये सारी डिप हो जाएं, ये सारी सब्जियां हमारी इसमें डिप हो जाएं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों टेंशन नहीं है कोई मेरे पास मसाला अगर नहीं है तो। जी, तो मेरे पास क्योंकि हमने गर्मियों में अचार डाला है। मेरी रेसिपी अचार की, आम के अचार की, पहले भी मेरे चैनल पे है, आप देख रहे होंगे। ये आम का अचार है और इसका काफ़ी सारा तेल मेरे पास महफूज है। आम क्योंकि हमने निकाल लिए और खाते गए हैं, और ये तेल जो है नीचे और मसाला तो ये बच जाता है। इसमें काफ़ी मसाला अभी मर्तबान में भी पड़ा है, मैंने मर्तबान से नहीं निकाला। आप देख रहे होंगे, ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये सारे नीचे मसाले हैं। इसमें कोई कमी भी होगी तो कोई नहीं मसला। ये देखें ये सारा जो नीचे अचार था उसका मसाला अभी और भी इसमें मर्तबान में रखा हुआ है। तो इसलिए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑयल है, मैं वो भी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मैंने इसी ऑयल में दोबारा से अचार बनाना है। हमारा जो ऑयल ज़्यादा बच जाता है और हमने आम खा लिया अब, तो हमारा ये ऑयल देखें आप, इतना ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये परात में है। अगर मर्तबान में डालूँ तो काफ़ी, मतलब ये देखें ये ऑयल है। तो अब ज़ाया करने की बजाय और हम इसको यूज़ ना करें। और दूसरा, तो अगर आपके पास भी ऐसे अचार वाला ऑयल है तो आप इसी में दोबारा से अचार डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी हमारी धुली हुई खुश्क हैं। खुश्क हम निकाल लिए अच्छे से। तो अब मैं उनमें सिर्फ थोड़ी चीज़ें डालूँगी, मैं आपको इसका बता देती हूँ जी। तो अब मैं बताती हूँ मैंने कौन से मसाले डालने हैं और कौन से नहीं। आप पहली दफ़ा अगर डाल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी।
ये मसाले भी जाएंगे। सबसे पहले हम अगर 2 चम्मच हल्दी थे तो मैं 1 डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से मसाले में काफ़ी हल्दी और वो नमक है। इसमें आधा सामान मैं इसमें डाल देती हूँ। जितना भी सारा मैंने मटेरियल लिया है, और मैं मसाले पीस के नहीं डालती, मैं ऐसे ही फ्रेश खड़े मसाले डालती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ये 2-2, 3-3 साल भी अगर बच जाता है तब भी आपका मसाला ख़राब नहीं होता। जो छोटे वाला होता है वो चिपक जाता है और एंड में जाके उसकी चिपचिप होती है, मुझे नहीं पसंद। आप चाहें तो दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं हाफ क्वांटिटी में डाल रही हूँ। ये कलौंजी, ये चाहें तो आप सारी भी डाल सकते हैं। कलौंजी अच्छी होती है सेहत के लिए, मगर मैं इसमें सारी चीज़ें थोड़ी डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। कोई इनका पानी नहीं निकालना, कोई इनके, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई 2 चम्मच पानी निकलता है तो वो कोई इसका नुकसान नहीं होता अचार को। मैंने अचार पहले भी बनाए हुए हैं। मैं हर साल हमारे घर अचार बनता है और हमारा अचार काफ़ी देर तक चलता है, क्योंकि ज़्यादा हमारे घर में खाया जाता है आम का अचार। वो हम ज़्यादा डालते हैं, बाकी चीज़ें हम थोड़ी डालते हैं क्योंकि। तो अब मैं तेल भी वही वाला जो हमारा अचार का तेल है, ये देखें, ये मैं इसमें डाल दूँगी जितना इसमें जाएगा। और मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 दिन इसको अलग रखना है, क्योंकि मैंने इसको हिलाना है। आपने अचार का ये होता है कि आपने शाम सवेरे इसको 1 दफ़ा हिला दें, या दिन में 1 दफ़ा इसको मिक्स कर दिया करें, और उससे अचार जो है वो अच्छा सा मिक्स रहता है और ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखें, ये देखें, ये हमारा अचार का ऑयल देखें कितना इसमें ये ऑयल है। और फिर मैं बाद में इसी को मिक्स करके, तो ये सारा मैं आम के अचार के साथ मर्तबान में ही डाल दूँगी। अभी मैं इसको 5-6 दिन रखूँगी बाहर, फिर मैंने इसको मिक्स कर देना है। और हाँ, एक और बात, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ये 2 इंच की हमने कटिंग कर ली है गाजरों की, फिर मैंने उनको पीसेस में 4 से 6 पीसेस में काट लिया। और मिर्चों को भी मैंने अंदर से कट लगा लिया एक दरमियान में। अगर नहीं भी लगाते तब भी कुछ नहीं होता। और लीमू को भी 2 हिस्सों में काट लें। ये बहुत ही छोटी छोटी टिप्स होती हैं और बहुत ही अहम होती हैं। अचार डालना वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, मगर है भी एक आर्ट है, क्योंकि अगर इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, इसको ज़रा आप ध्यान नहीं दे तो ये ख़राब भी हो सकता है। फिर सारा सामान इतना महंगा, ये सारा हमारा ज़ाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा अचार अब बिल्कुल तैयार है। इसको ये 5 से 6 दिन में तैयार हो जाता है। आम का अचार फिर भी थोड़ा टाइम लेता है, 1 हफ्ते तक। ये बहुत जल्दी बन जाता है। आम हमारा तैयार है। अचार, सॉरी, आम कह के मेरे मुंह में भी आम का वो हो रहा है। तो ये सारे मसाले आपने क्या करना है, आपने ये वाला बोतल वाला जो मैंने तेल बताया आपको ये डालना है। अगर नहीं है तो, अगर आपके पास पहले से अचार का तेल मौजूद है और आपको भी मेरी तरह शौक़ है अचार का, तो ज़रूर आपके घर में आम का अचार मौजूद होगा, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इनमें आपने ये चीज़ें भी सारी जो बाकी की हैं ये भी सारी ऐड करनी है, ठीक है। तो चलें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।